अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिमुल हुस्ना वल्लज़ीना लम यस्तजीबू लहु लौ अन्ना लहुम मा फिल अर्ज़ि जमीअन व मिस्लहु माहु लफ्तदू बि उलाइका लहुम सुउल हिसाब व मअवाहुम जहन्नम व बिसल मिहाद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरह रात की आयत नंबर 18 है। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो ग्रोह का जिक्र किया है, यानी दो जमातों का। एक वो जो अल्लाह ताला की दावत को कबूल कर लिए हैं, जो नसीहत की शक्ल में, कुरान की शक्ल में नाजिल किए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, और एक वो ग्रोह है जो कबूल नहीं करे हैं। तो इन दोनों जो आखिरत में इनका जो अजर है, सजा, जजा और सजा है, उसको जाहिर किया जा रहा है, उसको वाज़ेह किया जा रहा है। तो देखिए आप, जो पहली जमात है, जो पहले ग्रोह का जो जिक्र है, अल्लाह ताला फरमाते हैं लिल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिमुल हुस्ना, जिन्होंने अपने रब की दावत को कबूल कर लिए हैं। यानी कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद नाजिल फरमाए हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान सुनाए हैं, तो जो लोग सुने हैं, सुन के जो ईमान लाए हैं, उसके मुताबिक अमल करना शुरू करे हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इनके लिए बहुत अच्छा अजर है इनके रब के पास। जो दावत का जो जिक्र किया जा रहा है, जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाए हैं, जो लोग कबूल करे होंगे, सबसे पहले रसूल उसे कबूल करे हैं, रसूल उस पर ईमान लाए हैं। जिस तरह से सूरह बकरा की आयत नंबर 285 यानी 285 सेकंड लास्ट आयत है, देखिए इसमें अल्लाह ताला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन के बारे में जो ईमान लाए हैं, उनके बारे में चंद बातें हैं। वो क्या है, देखिए आप, आमन रसूलु बिमा उनजिला इलैहि मिर रब्बिही, रसूल उस पर ईमान लाए हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किया गया है, यानी कुरान पर। सबसे पहले कौन ईमान लाए हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान रहे हैं बात को ये। उसके बाद देखिए आप, वल मोमिनून, मोमिनून भी इस पर ईमान लाए हैं, मान ली है इस बात को। कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुलिही, यानी कि सब मिलकर कुल्लुन आमना बिल्लाहि, रसूल भी और तमाम मोमिनीन भी अल्लाह ताला पर ईमान लाए हैं। वो ईमान किस तरह का है कि अल्लाह ताला है वो ये मान लेना है खाली, या फिर जो है हर बात अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना है लेकर। यानी कि देखिए आप, जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं वो इस तरह से रखते हैं, जब कभी नफा नुकसान होता है या बीमारी दुख दर्द आता है या किसी चीज की हाजत होती है, तो सब अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं, उसके अलावा दूसरों की तरफ रुजू नहीं करते हैं। उनका ईमान अल्लाह ताला की तरफ ऐसा होता है कि वो हर चीज को अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ही, देखिए आप, फरियादर्शी करने वाले अल्लाह ताला ही है, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, फरियादर्शी करने वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही है। उसके सिवा कोई नहीं जो आपकी हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई कर सके, तो फरियादर्शी कर सके। और ना कोई बंदा नवाज है, ना कोई गरीब नवाज है, ना कोई अमीर नवाज है, अल्लाह ताला ही सबको नवाजने वाले है। अल्लाह ताला ही जो है फरियादर्श है, मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, और गरीब नवाज, अमीर नवाज और बंदा नवाज बंदे है जिसके सब अल्लाह ताला के बंदे हैं। तो अल्लाह ताला जानने वाला है किसको क्या हाजत है, किसको क्या जरूरत है। तो जब मांगेंगे आप, दुआ करेंगे, अल्लाह ताला के रुजू करेंगे, तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेंगे। इस तरह से सूरह रूम की आयत नंबर मेरे ख्याल 30 होंगी, देखिए आप, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, देखिए आप, मुनीबिना इलैहि वत्तकू वक़ीमुस्सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, मोमिनो तुम सब मिलकर अल्लाह ताला की तरफ रुजू करो और अल्लाह ताला से डरो, यानी कि अल्लाह ताला का शरीक बनाने से डरो, क्योंकि शिर्क की माफी नहीं है, अल्लाह ताला ही से मांगना चाहिए, दुआ करना चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मोमिनो तुम सब मिलकर अल्लाह ताला की तरफ रुजू करो और अल्लाह ताला से डरो, वक़ीमुस्सलाह, और सब मिलकर नमाज कायम करो, वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, और मुशरिकों में से हरगिज ना हो। मुशरिक उसे कहा जाता है जो अल्लाह ताला जो अता कर रहे हैं, आप जो है अल्लाह ताला से सब हासिल कर रहे हैं, लेकिन शुक्र दूसरों का कर रहे हैं, दूसरों के ऊपर ईमान रख रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें कुछ नहीं दे रहा है, हमें दूसरी तरफ से हासिल हो रहा है। यानी गैर मुस्लिमों को भी देखिए आप, सब अल्लाह ताला अता करते हैं, लेकिन उनका ईमान देवी देवताओं पे या फिर जो सूरज और चांद पे जैसे इस तरह की चीजों पे होता है, जो अल्लाह ताला की मखलूक है उन पे होता है। और हम मुसलमानों में भी देखिए आप, फौशुदा अफराद के पास जाते हैं और जो है वहां पर दुआएं करते हैं, यहाँ से किलोमीटरों का फासला तय कर जाते हैं, हालांकि मस्जिद घर के करीब होती है। आप वजू करिए, नमाज पढ़िए और अल्लाह ताला से दुआ करिए, अल्लाह ताला समीउन अलीम है, अल्लाह ताला तुम्हारी सुनने वाला है, तुम्हारे बारे में जानने वाला है। तो इसी तरह से इनका ईमान ये होता है कि जब कभी भी कोई तकलीफ दुख दर्द होती है, तो वो जो है ना आमिलों के पास जाते हैं, ना बाबाओं के पास जाते हैं, ना दरगाहों पे जाते हैं, और ना जो है देवी देवताओं के पास। गैर मुस्लिमों की बात आई तो ऐसा है, सब अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं ये लोग। कुल्लुन आमना बिल्लाही, ये सब अल्लाह ताला ही पे ईमान रखते हैं, जादू पे, नाड़ों पे, गंडों पे से ईमान नहीं रखते हैं।
ये सब सिर्फ अल्लाह ताला ही पे ईमान रखते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून, मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह ही पे भरोसा रखे। तो इनका जो ईमान है, देखिए आप सूरह हमीम सजदा की आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर इस्तिक़ामत से कायम रहे, यानी कि उस पर जमे रहे, यानी कि अल्लाह हमारा रब है बोले, अब उसके बाद हर मामले को लेके अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे हैं, हर नफ़ा और नुकसान में, बीमारी में, दुख दर्द में, आपको जब भी वो चीज़ की हाजत होती है तो अल्लाह ताला ही की तरफ रुजू करते हैं और शिर्क नहीं करते हैं। मुशरिकीन में से अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, मुशरिकों में से हरगिज़ भी ना होना, तो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं ये लोग। क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला सूरह हमीम सजदा में, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर कायम रहे, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु, जब इनकी मौत का वक्त आता है तो फरिश्ते इनके ऊपर नाजिल होते हैं और कहते हैं अल्लाह तखाफू वला तहज़नु व अबशिरु बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदुन, डरो मत, खौफ मत करो, क्योंकि तुम एक अल्लाह को मान के उसके अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारे हैं, तो अब लिहाजा तुम्हें बशारा दी जा रही है कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा अजर है, उस जन्नत की बशारा से खुश हो जाओ जिसका तुमसे वादा किया गया था। नहनु औलियाकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा व लकुम फीहा मा तस्तही अनफुसकुम व लकुम फीहा मा तदउन, हम दुनिया में भी तुम्हारे दोस्त थे और आखिरत में भी दोस्त है, ये फरिश्ते कह रहे हैं। देखिए, और जो चीज़ भी तुम चाहेंगे तुम्हें मिलेंगी, जो चीज़ भी तुम्हें पसंद आएंगी वो चीज़ तुम्हारी रहेंगी। नुज़ुलुम मिन गफूरिर रहीम, ये उसकी तरफ से है जो गफूरुर रहीम है, बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। तो ये था ईमान वालों का ईमान, क्योंकि रसूल जिस तरह से ईमान लाए हैं उसी तरह से मोमिनीन भी अल्लाह ताला पर मुकम्मल ईमान रखते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं व मलाइकतिही, तमाम फरिश्तों पर भी ईमान रखते हैं जो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला की वही लेके नाजिल होते हैं, और किरामन कातिबीन है, हमारे अच्छे और बुरे अमाल को लिखते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म से हमारी जानें खब्स करते हैं। ये फरिश्ते जो अल्लाह ताला के बंदे हैं, जो अल्लाह ताला की हमेशा फरमा बरदारी करने तैयार रहते हैं, इन पर भी ईमान रखते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं व मलाइकती व कुतुबिही, तमाम किताबों में, अपने कुरान मजीद पर ईमान रखते भी हैं, उसके मुताबिक अमल भी करते हैं, लेकिन इससे पहले जो किताबें नाजिल हुई थी, जैसा कि तौरात, इंजील, ज़बूर का जिक्र आया कुरान में, और मुख्तलिफ किताबें अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाए हर कौम की तरफ, तो उस पर भी अल्लाह ताला जो हमें इल्म दे रहे हैं उसके मुताबिक ईमान रखते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं व रसूलिही, और तमाम रसूलों पर ईमान रखते हैं। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो ईमान रखते ही हैं, उसके बाद से पहले भी जो रसूल आए थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, जिस तरह से कुरान में हर रसूलों के नामों के साथ आया है, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम हर कौम की तरफ एक खबरदार करने वाले को भेजे हैं, इसी तरह से वो रसूलों में भी ईमान रखते हैं। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रसूली, यानी कि रसूलों में भी किसी के बीच फर्क नहीं करते हैं कि हमारे रसूल उनसे बेहतर है, उनके रसूल इनसे बेहतर है, हम ऐसा नहीं करते हैं ईमान वाले। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रसूली, जो रसूल भी आते हैं अल्लाह के हुक्म से आते हैं, अल्लाह ताला ही जिसको चाहते हैं मुंतखिब करते हैं, कोई अपनी मर्जी से रसूल नहीं बन सकते हैं। तो ये था ईमान वालों का बात। ईमान वालों की बात जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, वो तो सब मिलकर अल्लाह ताला पे ईमान रख रहे हैं, अल्लाह ताला के मलाइका पे ईमान, अल्लाह ताला पे ईमान रख रहे हैं, मलाइका पे रख रहे हैं, किताबों पे भी रख रहे हैं, रसूलों पे भी रख रहे हैं, और जो है ना किसी भी फर्क नहीं कर रहे हैं। अब इसके बाद जो बात आ रही है, देखिए आप, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान सुनाए थे तो ईमान वाले क्या कहते हैं, आज भी मोमिनीन जो कुरान जानते हैं, सुनाए तो ईमान वाले ही कहते हैं वक़ालू समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ये सूरह बकरा की जो सेकंड लास्ट आयत है, इसी की बात चल रही है। अभी देखिए आप, आखिरी में जो बात आ रही है, क्या कह रहे हैं सुन के, वक़ालू समिअना, ईमान वाले कहे कि हम सुने हैं, ऐ हमारे परवरदिगार हम सुने हैं, व अताअना, अब एहतियात करेंगे, यानी कि अब जो कुरान हमें सुनाई गई है, जो अहकाम हम नाजिल कर रहे हैं उसके मुताबिक एहतियात करेंगे, यानी इसको मानेंगे, इसके मुताबिक अमल करेंगे। गुफ़रान का रब्बना, ए हमारे रब, जो हमारे से पहले नादानी में गलतियां हो गए उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि अब आप अहकाम नाजिल करें, इसके बाद इस मुताबिक अब हम अमल करेंगे। पिछले जो हम अमल करें, हमारे गलतियां हुए हैं, उसके लिए हम आपको माफ़ कर दीजिए। व इलैकल मसीर, क्योंकि हमें अब आप ही की तरफ लौट के आना है। देखिए आप, जो लोग मान लिए हैं लिल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिमुल हुस्ना, ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम तमाम चीज़ों पे ईमान भी लाए हैं, फिर अब अमल भी करेंगे, तो अल्लाह ताला से बख्शिश भी मांग रहे हैं ये लोग। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते, देखिए आप, इन्हीं लोग के लिए लिरब्बिहिमुल हुस्ना, इनके रब के पास बहुत अच्छा अजर है। क्योंकि देखिए आप, ईमान अमल का जो ताल्लुक है ईमान से है, क्योंकि हदीस भी है। देखिए आप, नियत का दारोमदार जो है, सॉरी, अमल का जो दारोमदार है वो नियत पर है। इन्ना मन अमल बिनिया, जो है अमल जो भी करें उससे ईमान रहना चाहिए। और अल्लाह ताला सूरह नहल में फरमाते, देखिए आप, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिय्यिन व उनसा व हुवा मुमिनुन, जो कोई भी नेक अमल करते हैं, औरत हो या मर्द हो, बशर्ते कि वो ईमान वाले रहना, यानी मोमिनीन रहना। तो
अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, ये लोग ईमान भी लिए हैं, फिर ईमान लाने के बाद जो अहकाम नाज़िल उस पर अमल करते हैं। क्योंकि आप देखिए, आप सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 19 में देखिए आप, वमन अरादल आखिरा वसअला सायहा, जो कोई भी आखिरत चाहता है तो उसे कोशिश भी वैसी करनी चाहिए, तो ऐसे ही लोगों की कोशिश कामयाब होंगी। तो उसके बाद देखिए आप, अल्लाह ताला और मोमिनीन के बीच में कुछ एक सौदा हो रहा है जन्नत के मुतालिक, यानी कि जन्नत अल्लाह ताला जो दे रहे हैं उसके बदले एक सौदा हो रहा है मोमिनीन और अल्लाह ताला के बीच में। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरह तौबा आयत नंबर 111 में, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। मोमिनीन और अल्लाह ताला के बीच में सौदा हो रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ताला ने खरीद लिया है मोमिनों से उनकी जान और उनकी माल। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना, अल्लाह ताला ने खरीद लिया है मोमिनों से। क्या खरीद लिया है? अनफुसहुम व अम्वालहुम, जान और माल खरीद लिए। किसके बदले? बिअन्ना लहुमुल जन्नह, जन्नत के बदले खरीद लिए हैं। यानी कि अगर आपको जन्नत होने का है, वो बागात होना है जो अल्लाह ताला ने तैयार किए हैं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह रहमान में, क्या फरमाते देखिए आप, वलिमन खाफा मुकामा रब्बिही जन्नतन, जो अपने रब के सामने हिसाब व किताब देने से डरा, उन्हीं के लिए वो बागात है जो अल्लाह ताला ने हमें तैयार किए, हमारे लिए तैयार किए हैं, जो ईमान वालों के लिए तैयार किए हैं, जो जिसे हम जन्नत कहते हैं। तो अल्लाह ताला इसके बदले क्या खरीद लिए है? अगर आपको ये चाहिए तो अब आपको आपकी जान और आपका माल खर्च करना है। यानी जान खर्च करने का मतलब यही है कि आप इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं निकल के, समझ रहे हैं आप। अब ये क्या है, बदनी आपकी जो है इबादत हो गई है। यानी कि अब आपको खुद से मेहनत भी करना है, यानी कि खिदमत खल्क भी करना है, लोगों की मदद भी करना है, लोगों के काम आना है, आपको तबलीग करना है अल्लाह ताला की राह में निकल के, और जो है जो माल अल्लाह ताला ने आपको दिए है उनको जो है खर्च करना है अल्लाह ताला की राह में। सूरह बकरा में आया देखिए आप, किस किस पर खर्च करना है बोल के। आप रिश्तेदारों पे खर्च करिए, मोहताजों पे करिए, बीमारों पे करिए, यतीमों पे करिए, आप खर्च करें, आप जो जो जरूरतमंद है उनको दीजिए आप। तो इस तफसीर से आया है, कुरान अगर आप पढ़ेंगे तो कहाँ का माल खर्च करना है, सूरह बकरा में आया है देखिए आप। तो इसी तरह से अल्लाह ताला फरमाते हैं माल और जान ये दोनों की जब तक कुर्बानी आप नहीं देंगे, यानी वक्त नहीं लगाएंगे अल्लाह ताला के दीन के लिए, जब तक फिर आप कामयाब नहीं होंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं लिल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिमुल हुस्ना, जिन्होंने अपने रब की बात मान ली है, जो हुक्म आया उसे मान लिए हैं, उन्हीं के लिए बहुत अच्छा अजर है। अब इसके बाद देखिए अब दूसरी जमात का जिक्र आ रहा है, वल्लज़ीना लम यस्तजीबू लहू लव अन्ना लहुम मा फिल अर्ज़ि जमीअन व मिस्लहू माहू लफ्तदू बि उलाइका लहुम सुउल हिसाब व मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मिहाद। अब इसमें क्या है, जिन्होंने अपने रब की दावत को नहीं माने हैं, यानी कि दुनिया की आराइश को देख के इसमें ही मशगूल व मसरूफ होकर अल्लाह ताला के अहकाम से गफलत में जिंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अंबिया में, इख्तरबा लिन्नासी हिसाबहुम व हुम फी गफलतिन मुरिज़ून, इंसानों के लिए उनके हिसाब का वक्त करीब आ गया है, वो है कि गफलत में मुंह फेर रहे हैं। यानी कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं देखो क़यामत का दिन हम मुकर्रर कर रहे हैं, वहां तुम्हारा हिसाब किताब देना है आगे, फिर तुम्हारा हिसाब लिया जाएगा, किरामन कातिबीन है तुम्हारे जो हिसाब अमल लिख रहे हैं। उसी तरह से जो है अल्लाह ताला हमें आगाह कर रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो लोग ईमान नहीं ला रहे हैं वो लोग दुनिया में मसरूफ है, दुनिया कमाने में, ईमान भी रखे तो इस तरह से रख रहे हैं, अमल से दूर है। लेकिन और गैर मुस्लिम जो है उन तक ये पहुंचाए तो उनकी भी बात हो रही है यहाँ पे, जो ईमान भी लाए लेकिन अमल से दूर है उनकी भी बात हो रही है, जिन्होंने अपने रब की दावत को कबूल नहीं किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं लहू लव अन्ना लहुम मा फिल अर्ज़ि जमीअन व मिस्लहू माहू, अगर इन्हें दुनिया भर की दौलत, दुनिया की उतनी दौलत भी अगर हासिल हो जाए क़यामत के दिन, मजीद और उतनी भी हासिल हो जाए, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये आखिरत के अजाब से बचने के लिए, वो जन्नत को हासिल करने के लिए ये फिदिये में देने के लिए तैयार हो जाएंगे। यानी कि यहाँ तो अल्लाह ताला फरमाए तुम्हारी जान और माल खर्च करो, यहाँ नहीं कर रहे हैं तो वहाँ फेल हो जा रहे हैं। तो वहाँ जाके क्या सोच रहे हैं, अगर काश, ये अफसोस है, ये इंसान जो जाहिर कर रहा है वो अफसोस है। क्या अफसोस है? देखिए आप कि अगर मेरे पास रोए ज़मीन की दौलत भी अगर होती और मजीद और भी होती तो मैं फिदिये में दे देता था, यहाँ तक कि अजाब से बचने के लिए और जन्नत को हासिल करने के लिए। तो ऐसा तो नहीं होगा, तो ये अफसोस है। अब सूरह फजर में आया देखिए आप, यौमा इज़िन यतज़क्करुल इंसानु अन्ना लहु ज़िक्रा, उस रोज इंसान सोचेगा अफसोस के मारे, क्या सोचेगा, यही देखेगा कि मैंने एक अमल क्यों नहीं कर लिया, फिर वो आगे बढ़ रहा है देखिए आप। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अब सोचने का क्या फायदा, वह अन्ना लहु ज़िक्रा, लेकिन अब सोचने का क्या फायदा है। दुनिया में जब तुम्हें कुरान सुनाया जाता था तुम उसे मुंह फेर लेते थे, नजरअंदाज कर देते थे, अमल से दूर हो गए तुम। इसी तरह से तुम्हारा ईमान लाना, अमल करना तुम्हें फायदा देता था, लेकिन तुम नहीं कर रहे काम, इसलिए आज क्या अफसोस कर रहे हैं।
यौमा इज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा, जो रोज इंसान सोचेगा, लेकिन अब सोचने का क्या फायदा। उसका इंसान क्या कह रहा है, यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, काश कि मैं जिंदगी के लिए कुछ अच्छे अमाल कर लेता ईमान रखते पर। ये देखिए अफसोस। अब उसके बाद देखिए आप चंद आयतें और मैं आपके सामने रखूंगा। ये सूरह फुरकान की देखिए आयत नंबर 27 से लेकर 30 तक 4 आयतें हैं। ये 4 आयतों में अल्लाह ताला जो लोग दुनिया में गफलत से जिंदगी गुजार रहे हैं उनके बारे में चंद बातें ही हैं। तो पहली जो बात है देखिए आप, यौमा याज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ रसूली सबीला, जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं माने हैं उनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं उस रोज जालिम अपना हाथ चबाएगा। यानी कि आप देखिए आप अफसोस के मारे बाद वो क्या करते हैं, नाखून चबाते हैं इसी तरह से। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इसी तरह से जालिम जो है, जालिम यानी वो जालिम है जो अपने आप पे जुल्म करने वाला है, यानी कि अपनी जान पे जुल्म करने वाला है अमल से दूर। तो वो क्या करेंगे, मारे हैबत के अपना हाथ चबा खाएंगा और कहेंगे कि काश मैं रसूल का रास्ता इख्तियार क्या होता। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, हाय अफसोस मेरी उस बदबख्ती पे फलां शख्स को मैं दोस्त क्यों बनाया। यानी कि यहाँ दो जनों की बात हो रही है। एक तो वो जो शैतान को दोस्त बनाए हैं, शैतान जो वसवसे डाला है उसके मुताबिक अल्लाह का शरीक ठहरा दिए, जो है ना नशों में मुब्तला हो गए हैं, दुनिया में मशगूल हो गए हैं, दुनिया कमाने में दुनिया करते हुए शैतान के वसवसों में आके जो है ना, और वो शख्स दुनिया में भी जो दोस्तां होते हैं जो हमें अमल से दूर कर देते हैं, नमाज को नहीं जाते हैं मिलके, ना कुरान पढ़ते हैं समझ के, दीन की तरफ नहीं आते हैं, खाली दुनिया में सब कुछ समझते जिंदगी गुजारते हैं। तो जो शख्स फेल हो रहा है आखिरत में, जो कामयाब नहीं हो रहा है, उसका ये जो सोच है वो जाहिर हो रही है। देखिए आप क्या है, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, मैं जो है फलां शख्स को दोस्त क्यों बनाया। लक़द अज़ल्लनी अनिज़ ज़िक्री बादा इज़ जानी व कान शैतानु लिल इंसानी ख़ज़ूला, जिसने मुझे याद दहानी मेरे पास आने के बाद, यानी कुरान मेरे पास आने के बाद उससे गुमराह कर दिया, यानी उससे दूर कर दिया। यानी कि दो किस्म के दोस्त है ना ये। एक तो शैतान भी चाहता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में आयत नंबर 208 में देखिए आप, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ऐ ईमान वालो तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, शैतान की पैरवी मत करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब दुश्मन है क्या आगा करने के बाद भी क्या करे, उसके वसवसों के मुताबिक कुरान के अगेंस्ट मिलकर अमल करे, यानी कुरान जो बोल रहा रुको उसे नहीं रुके, जो करो बोल रहा वो नहीं करे। इसीलिए वहां जो जाहिर हो रही है बात देखिए आप, लक़द अज़ल्लनी अनिज़ ज़िक्री बादा इज़ जानी व कान शैतानु लिल इंसानी ख़ज़ूला, जो बात हो रही है देखिए आप, उसने मुझे जिसको दोस्त बनाए थे, शैतान को भी और वो शख्स को भी जो दुनिया में आपको अमल से दूर रखा है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि इसने मुझे जो है याद दहानी जो मुझ तक आई थी उससे मुझे गुमराह कर दिया, और शैतान है ही इंसान को बेवफा, उसके हक में बेवफा निकला शैतान। यानी क्या 20,000 आपको जो है कहे गुने में मुब्तला करके बाद में क्या करा शैतान, तेरा मुझसे कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्या करा पैदल कर दिया आपको। तो इसी तरह से अब देखिए आप जो अमल से दूर हो रहे हैं लोगों की बातों में आकर और शैतान की बातों में आकर, तो ये बात जाहिर हो रहा है। तो अल्लाह ताला के रसूल जो बात कर रहे हैं उसके मुताबिक चलना चाहिए हमें। इस तरह से अल्लाह ताला जो है पहले फरमाए थे सूरह फुरकान की आयत नंबर 27 में, मारे हैबत के जो है जालिम अपना हाथ चबाएंगा और क्या अफसोस करा है कि काश मैंने रसूल का रास्ता इख्तियार किया होता, जो रसूल मुझे दीन की तरफ बुला रहे थे उसकी तरफ गया होता, ये अफसोस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30वीं आयत है सूरह फुरकान की आयत नंबर 30 में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं क़यामत के दिन, और जो भी अफसोस कर रहे हैं, जो कोई भी जो है फेल हो रहे हैं, उसका रीजन बता रहे हैं, उसका जो है वजह बता रहे हैं क्यों फेल हुए हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं देखिए आयत नंबर 30 में, वक़ाल रसूलु या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, जब रसूल आएंगे और कहेंगे कि ऐ मेरे रब, मेरी जो कौम है ये नाकाम हुई है, इसकी वजह है कि अल्लाह कुरान को छोड़ दिए थे। अब देखिए आप क्या है, पहले भी कुरान की बात थी, तौहीद को कबूल, रब की दावत को कबूल करने की बात हो रही थी, नहीं करने की वजह से रसूल क्या कह रहे हैं, ऐ मेरे रब, वक़ाल रसूल कहेंगे या रब्बी, ऐ मेरे रब, इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, मेरी कौम जो है इस कुरान को छोड़ दी थी, इस वास्ते गुमराह हो गई। तो ये थी चंद बातें देखिए आप अच्छे और बुरे की बयान करने का मकसद ये होता है कि कुरान की आयत सुनाने का मकसद ये होता है कि जो लोग गफलत में हैं वो लोग सीधे रास्ते पे आ जाए। तो किसी के एक खास किसी के लिए नहीं होता है, ये बयान अच्छे और बुरे दो जमातों का जो जिक्र आया है
तो पहले जो अच्छे लोग थे, फरिश्ते भी अच्छे आ रहे हैं, मरते वक्त बिशारत दे रहे हैं आपको, और जो है जन्नत की खुशखबरी दे रहे हैं, और बता रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो गफूर रहीम है। और सूरह मोहम्मद की आयत है, देखिए आप, उसमें जो है बुरे लोगों के लिए क्या करेंगे, अल्लज़ीना ततवफ़ाहुमुल मलाइकतु युज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम। जब बुरे लोग जब मरेंगे तो मरते वक्त भी जो है क्या है, देखिए आप, फरिश्ते आएंगे, रूह कब्ज करते हुए इनकी पीठों पे, इनके मुंह पे जो है कोड़ले मारते हुए, ज़रबे लगाते हुए इनकी रूह को कब्ज करेंगे। तो दोनों भी फरिश्ते आ रहे हैं, अच्छे और बुरों के लिए। कुरान में देखिए आप, दो जमातों का जिक्र बहुत जगह आया है, अच्छे और बुरे। हमें देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। आज तो बहुत आसान है कुरान समझने के लिए। तो हमें देखना चाहिए कि हम कौन सी जमात में हैं। अगर हम बुरे लोग में हैं तो अच्छा बनने की कोशिश करना चाहिए, अच्छे है तो अच्छा है, या फिर दोनों के बीच में भी है तो फिर आप अमल को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला सूरह हारिया में फरमाते हैं ना, फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़िनुहु फ़हुवा फ़ी शतीर राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़िनुहु फ़उम्मुहु हाविया। जिसके अमाल सालिहा का वजन ज़्यादा रहेगा वो अपनी मर्ज़ी से जन्नत में रहेगा, और जिसके अमाल सालिहा का वजन कम रहेगा उसका ठिकाना हाविया रहेगा। तो ये बोलने के बाद अब हमें क्या करना चाहिए, अच्छे अमल की तरफ आना चाहिए, बुरे अमल से दूर होना चाहिए। ऐसा ऐसा नमाजें पढ़ना चाहिए। जो लोग बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ते हैं, 2 टाइम की 1 टाइम भी शुरू करना चाहिए। तो बाद में हल्लुल होते थे 5 टाइम की आदत पड़ती। कुरान सीखना चाहिए, उम्र का कोई तकाजा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 40 साल में कुरान नाजिल हुआ, 63 साल 23 साल में 63 साल की उम्र तक हुए थे, 23 साल में कुरान नाजिल हुआ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी, 40 साल थी। आज लोग जो है 30-35 साल के भी हो गए थे, क्या सोच हो यार वो बच्चे थे, बच्चों का सीखने की नहीं है कुरान। कुरान बड़ों की समझने की किताब है। बच्चे तो सीखना चाहिए, लेकिन इसके अहकाम कौन समझेंगे, बच्चे समझेंगे, बड़े समझेंगे। तो हमें समझना चाहिए और इसके मुताबिक अमल करना चाहिए। अगर हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो कुरान के हिसाब से सीधे रास्ते पे आना चाहिए हमें। तो ये थी चंद बातें जो आपके सामने रखा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें कुरान में गौर व फिक्र करने की, फ़हम कुरान की तौफीक नसीब फरमाए, और इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, इसका पैगाम लोगों तक पहुँचाने की तौफीक नसीब फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में और आखिरत में अच्छाइयाँ भलाइयाँ अता फरमाइए, और आखिरत के अज़ाब से हमारी हिफाजत फरमाइए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।